नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। युवा वोटर को लेकर जो पूरा एक संघर्ष है, एक युवा वोटर वो है जिसको धार्मिक उन्माद में लगाया जा रहा है। एक युवा वोटर वो है जो महंगाई, बेरोजगारी से, खराब शिक्षा व्यवस्था से, खराब स्वास्थ्य से त्रस्त है। और खासकर 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर पूरे धार्मिक उन्माद की राजनीति की फिर से तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश से हमने आपको तमाम तरह की रिपोर्ट्स दिखाई, जिसमें युवाओं से खासकर बातचीत हमने की, जिसमें उन्होंने बताया कि महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी कि हम बिजनेस के लिए एक अच्छा बेहतर माहौल तैयार करेंगे, वो भी नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो एक तरफ ये रोज़मर्रा से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसका किसी भी कोई ख़ास धर्म से लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा के मुद्दे को फिर से भुनाने की कोशिश कर रही है, फिर से एक नया सपना दिखाने की कोशिश कर रही है भाजपा। उनके उप मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही। तो कैसे जो ये युवा है, ये युवा जिसको कि आर्थिक तरक्की भी चाहिए, एक युवा इसको ये भी बताया जा रहा है कि एक नया भारत बनाया जा रहा है जो सिर्फ एक धर्म की सुप्रेमेसी स्थापित करेगा। तो ये 2 तरह के अलग अलग जो मुद्दे हैं, इन्हें किस तरह से वोटर देख रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जेएनयू से अजय गुडावर्ती मौजूद हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, राजनीतिक शास्त्र जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिक्स पे बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। सांप्रदायिकता पे खासकर, और सांप्रदायिक जो राजनीति है उस पर गहरी नज़र रहती है, और इसीलिए हमने उनको इस डिबेट में, आज हम इस डिस्कशन में बुलाया है। अजय गुडावर्ती, सबसे पहले मुझे बताइए, जो 2 भारत का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसको मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ये कैसे संभव हो पाता है कि वही जो सेट है लोगों का, वही समूह जो है लोगों का, वही कहता है कि हमें अयोध्या के बाद काशी चाहिए, मथुरा चाहिए, वही कहता है कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमें यूपीएससी में 1 साल और दे दीजिए, रेलवे में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 2 तरह की वर्चुअल रियलिटीज़ में जी रहा है? अशफा जी, जो आप पूछ रहे प्रश्न, ये पिछले इंडिया का 100 साल का हिस्ट्री आप पूछ रहे हैं। एकदम, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आज के डेट में इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडिया के लोग ये जो 2 ऑल्टरनेटिव रियलिटीज में जा रहे हैं, इसका ट्रेंड आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इसका बहुत मल्टीपल ट्रेंड्स है। दिल्ली इलेक्शन में आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया कि किस ढंग से बीजेपी ने एक बहुत बड़े पैमाने पे एक सांप्रदायिक एटमॉस्फेयर बनाया था दिल्ली में, बट दैट डिड नॉट वर्क, क्योंकि केजरीवाल का डिलीवरी हो, वेलफेयर हो, इट बंगाल में इट डिड नॉट वर्क, while मुजफ्फरनगर इन 2013 इट वर्क। सो आई थिंक इसका ट्रेंड्स बहुत वो जो कह रहे आप रोजमर्रा की सोशल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज एक तरफ और रिलीजियस धार्मिक इश्यूज एक तरफ। सो इसके जो इंटरफेस है, आई थिंक इट्स बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरफेस है, कोई इसका एक ट्रेंड नहीं दिख रहा है हमें। और चुनाव से ठीक 2 महीने पहले उप मुख्यमंत्री का ये कहना कि अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्या आपको लगता है कि ये उनका डेस्परेशन शो कर रहा है? उनको पता है कि बाकी जो 5 साल का काम है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये आखिरी पत्ता खेला जाए? आपको लगता है कि अभी भी इस दाव में दम है, अभी भी लोग उनकी तरफ, जब वो मथुरा कहेंगे तो उनकी तरफ लोग आएंगे, अभी वोट देंगे उनको? नहीं, ये तो देखिए इसका असर बहुत कम होता नजर आ रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। जिस तरह 2014 में भी आप देखे, हिंदुत्व का जो क्लेम था, हिंदुत्व का जो कैटेगरी था इंडियंस के लिए, इट कैरीड मल्टीपल मीनिंग्स, और इसमें बहुत बड़ा पैमाने पे डेवलपमेंट का मीनिंग भी था। एस्पिरेशनल मोमेंटम रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्लोगन दे रहे इतना गर्व से करो हम हिंदू है, या हमें आगे जाके काशी मथुरा करना है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आप उठा रहे हो हिंदुओं के। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एस्पिरेशनल इकोनॉमिक मोमेंटम, मोबिलिटी भी होना जरूरी है। ये जो हिंदुत्व बीजेपी जैसे इस कार्ड को खेल रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि अगर इकोनॉमी डेवलपमेंट काम नहीं करेगा तो हम हिंदुत्व को और अग्रेसिवली पुश करेंगे। मेरे समझ में ये ऐसा काम नहीं करता है। दोनों इन अलाइनमेंट, एस्पिरेशनल मोमेंटम अगर डेवलपमेंट में है
तभी एक एग्रेसिव हिंदू पोस्चरिंग का जो है अपील बढ़ रहा है ग्राउंड पे। बहुत दिलचस्प बात है। आप ये कह रहे हैं कि जब तक कम से कम एक मिनिमम, एक जो न्यूनतम आर्थिक जो स्थिति जिसकी कामना या जिसको एस्पायर कर रहा है वही जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हिंदू है, तभी वो मंदिर की बात भी मानेगा। लेकिन आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये बताइए आपकी ये भी संभव है, कई ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत में कम से कम इलेक्टोरेट का एक हिस्सा, वोटर्स का एक हिस्सा ऐसे भी सोच रहा है कि उसकी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, खराब आर्थिक हालात एक तरफ हैं और सरकार चुनना दूसरी तरफ है। ये जो तमाम हालात हैं, ये भाग्य के का एक तरह से खोट हो सकता है, या इसका सरकार से या वोट से लेना देना नहीं है। सरकार को चुन रहे हैं क्योंकि मंदिर बनाया जाए, सरकार को चुन रहे हैं ताकि मुसलमानों को अनुशासित रखा जाए, सरकार को चुन रहे हैं ताकि रिजर्वेशन ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। क्या आपको लगता है कि ये खासकर जो उच्च जाति वाला वर्ग है, या मैं कहूँ काफ़ी हद तक इवन जो ओबीसी हैं वो भी इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो डिसोसिएट कर लिया है उन्होंने अपनी तकलीफ़ों, अपनी आर्थिक परेशानियों से, और जो उनके वोट करने की जो ताकत है और अपना भाग्य बदलने की जो एक संभावना है उससे? नो, सही कह रहे हो आप। एज आई सेड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर। तो एक सेक्शन है ऐसा इंडिया में जो सोचते हैं कि धर्म पे नाम पे वोट देना, नेशन के नाम पे वोट देना, इंडिया का एथॉस भी आप देखें तो सैक्रिफाइस और एसेटिक लिविंग जो है, एक बेसिक मिनिमम कंडीशंस में जीना भी एक मीनिंगफुल लाइफ माना जाता है। गांधी जी से लेके अभी तक हमारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का भी वैल्यूज आप देखें, हिंदुत्व को छोड़ के भी एक मिनिमलिस्ट लिविंग, मटेरियल नीड्स के अंदर ही ना कि एक देश और धर्म के लिए भी एक कुछ करना। आई थिंक दैट स्ट्रीम एग्जिस्ट पॉपुलर कॉन्शियसनेस में, कहीं ना कहीं वो बहुत जबरदस्त ढंग से प्रेजेंट है। तो उसी का फायदा आई थिंक हिंदुत्व को मिल रहा। आज लोग सोच रहे हैं कि हम भले ही हमारा नौकरी चले गए, भले ही हमारा लड़के को नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के समय पे भी हम लोग ये इसको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पाए कि कितना भी सफरिंग हो, अगर लार्जर पर्पस के, कलेक्टिव पर्पस के लिए, तो उसको मैं पॉजिटिवली रीड करता हूँ। आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ये अपोजिशन वाले इसको समझ के दे शुड मेक यूज ऑफ दैट एबिलिटी, विलिंगनेस ऑफ पीपल टू सैक्रिफाइस फॉर लार्जर कॉज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय गुडावर्ती। अब देखना ये होगा कि क्या जिस तरह से अयोध्या, काशी, मथुरा, अब इस बात को बार बार जो दोहराया जा रहा है, क्या ये बेरोज़गार युवा क्या इतना समझदार हो पाएगा, या फिर ये जो पूरा दरबारी सरकारी मीडिया है इसके जो इन्फॉर्मेशन में के बजाय जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो पूरा खेल है, जो भारत को एक अंधे कुएं में जो तब्दील किया जा रहा है, जहाँ न कोई सूचना आगे जाती है, न कोई सूचना नीचे जाती है उस कुएं में, न वहाँ से वापस आती है, क्या वो कुएं का वासी बन गया है? देखना है। बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, कुछ ही हफ्ते का समय है जब 3 बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।